Kolumkati prasa ofung hai sorawo ma phai ke live mia phai mai ni bagi tini ni topic sengte वैसे हिंदी में चला सी हो ना बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सभी को समझ में आए कि एग्जैक्टली हम आज बोलना क्या चाहते हैं। आज के टॉपिक हम हिंदी में बात करना चाहेंगे क्योंकि कल जब हम कॉकब्रॉक में अपना कॉकब्रॉक में वीडियो कर रहे थे तो कुछ लोगों ने हमसे ये रिक्वेस्ट किए थे कि भाई आप हिंदी में बात किया करो, नहीं तो इंग्लिश में बात किया करो करके। मैं नहीं चाहता कि मैं इंग्लिश में बात करूं क्योंकि सभी लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती और मैं चाहता हूं कि पूरी जो तिपरासा लोग हैं सबको हमारे ये बात समझ में आए। और तो पहले केस हमारे साथ बहुत सारे केस जुड़े पड़े हैं, जो बहुत सारे केसेस आए हैं बेंगलोर त्रिपुरा या त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन की नज़रों में। बेंगलोर त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन के पास बहुत सारे केसेस आते जाते हैं रोज़। हर दिन एक ना कोई प्रॉब्लम्स आते जाते हैं कंप्लेंट्स के तौर पे या कोई कुछ मदद के तौर पे आ जाता है। तो ये एक केस है जो मैंने कल सवेरे पोस्ट किया था, एक रेप केस को लेके। उसमें क्या हुआ था कि एक लड़की को 2 दिन रूम में रख के उनके साथ 20 लोग ऐसा कुछ किया गया है जो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आई एम सॉरी। बट यस, मैंने जो पोस्ट करा था वो मैंने कॉकब्रॉक में पोस्ट करा था, तो शायद सभी लोग वो समझ में नहीं आए होंगे। वो केस अनफॉर्चुनेटली हम लोग उठा नहीं पाए या फिर ले नहीं पाए क्योंकि लड़की जिनके साथ ये कुछ कांड हुए हैं वो माने नहीं है कि केस डालने के लिए, एफआईआर डालने के लिए, क्योंकि ये डरती थी या शर्माती थी कि कहीं उनके फैमिली को पता चल जाएंगे या फिर गाँव वाले को पता चल जाएंगे तो इसकी इज्जत नहीं रहेंगे गांव में या घर में, या फिर इसको और भी कुछ बोला जाएगा करके। तो हम लोग ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाए क्योंकि लड़की की केस है, तो हमने उनको फोर्स नहीं करा। और उन्होंने बोले वो तो घर चले जाना चाहते हैं, तो हमने बोला जो कर सकते हैं आप, जो करना चाहते हैं आप करो, पर अगर हम केस कर सकते हैं तो अच्छा होता हमारे लिए और एक अवेयरनेस हम ला सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली लड़के ना मानने के कारण हम लोग केस नहीं डाल पाया या एफआईआर दर्ज नहीं कर पाए। अगर ऐसा एफआईआर दर्ज कर देता तो शायद मीडिया पे उनके चेहरे आ जाते या फिर फैमिली में पता चल जाता। अगर मीडिया पे हम लाते भी नहीं, अगर वो बोलते कि मीडिया पे नहीं आना चाहते, बट हम सोल्यूशन ज़रूर निकालते कि उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करके जैसे भी करके हम उनको एक जस्टिस दिला सकता। बट अनफॉर्चुनेटली वो ना मानने के कारण हम लोगों ने वो केस ऐसे ही क्लोज कर देना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली जो मैं नहीं चाहता था कि मैं चाहता था कि वो कल्प्रिट्स जिन्होंने वो गंदी हरकतें करे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाते अगर अपोजिट डायरेक्शन से हमको सपोर्ट मिलता। तो ये था हमारा पहला केस। जो दिस इज आवर 4th केसेस जो Rompre Hunmani, Kogborok by Madam Hindi by Sanamu Chongle. But yes, Rompre Jangmani, this is our 4th case in Bangalore itself, जहाँ पर हमने 2 केसेस को अच्छे से संभाल के अच्छे से जस्टिस दिलाया। एक केस पहले भी हम हार चुके थे जिसमें हमारे पहले बुबागरा ने हमारे मदद करे थे, लॉकडाउन के टाइम का केस था वो केस हम हार गए थे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अपोजिट की तरफ से या लड़की की तरफ से जो भी निकालना था वो बहुत साल होने के बावजूद वो भी कुछ पॉइंट्स भूल गई और हम लोग साबित नहीं कर पाए ठीक ठाक से और अनफॉर्चुनेटली वो केस हार गया। बट बुबागरा ने हमारे बहुत मदद करे थे वो केसेस पे और वो लड़की को गांव ले जाने में भी बुबागरा ने टिकट्स वगैरह करके दिया था लॉकडाउन के टाइम पे। हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर मिस्टर जॉन गया था उनको ड्रॉप करने के लिए। बट ये केस जो अभी नया केस है इसमें हम किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि हम एफआईआर भी नहीं कर पाए। ये बहुत दुख की बात है। बट मैं कहना चाहता हूँ हमारे बहनें को, हमारे जो भी बैंगलोर में रहने वाले हमारे सिर्फ बहनें नहीं, सिर्फ त्रिपुरा ही नहीं, कोई भी लड़की को मैं बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग सतर्क रहिए और आप लोग ऐसा हरकतें ना करें कि किसी की घर में भी ऐसा ना जाए। उनकी कहने की मतलब ये था कि वो गया था, पहले पुराने पहचान थे, आप लोग जिनके साथ भी रहना है आप रहो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप सतर्क रहिए, ऐसा सिचुएशन ताकि ना आए आपकी ज़िंदगी में, ऐसा दाग ना पड़े आपकी ज़िंदगी में। आपको खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि आपको कौन चूज़ करना है, आप किन के साथ रहना है, आपके आसपास किन के साथ आप जुड़े रहना है, वो सब थोड़ा ध्यान में रखा करो क्योंकि ये बहुत
बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस हो जाता है या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम बन जाती है या फिर बहुत बड़ी दाग लग जाती है आपके कैरेक्टर पे, आपके चेहरे पे जब ऐसा केसेस आते हैं। तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप जहाँ भी रहो, जिनके साथ भी रहो, खुशी से रहो। जो माहौल, जिन माहौल में आप लोग रहते हो वो माहौल को आप सही रखो, अच्छा से अच्छा माहौल के साथ जियो। एरे गिरे लोगों के साथ नहीं और ऐसा फालतू लोगों के साथ मत जिया करो, मत रहा करो कि जो आपकी इज्जत ना करे, जो आपकी इज्जत लूटने पे तुले रहे या आपके ऊपर जो भी इनडायरेक्टली हार्म करना चाहते हैं उनके साथ ना रहे। पहचानो अपने आसपास के लोगों को, पहचानो अपने दोस्तों को, स्पेशली लड़कियां, यंगस्टर्स, यंग लड़कियां पहले पहचानो जो पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ। पढ़ने के बाद वापस घर तो नहीं जाते और यहाँ एंजॉयमेंट के लिए रुक जाती है। जॉब के नाम पे कोई जॉब करती है, जॉब करने के बावजूद किसी और के साथ या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चले जाते हैं या बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो लिव इन रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होता। तो मैं बोलना चाहता हूँ अपने बहनों को कि आप जिनके साथ रहना है रहो, कोई आपको आके कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट आपके लिए आपका सही लाइफ पार्टनर चुनो। जिनके साथ आप रहना है आप खुशी से रहने का सोचो। जो आसपास लोगों के साथ आप लोग जुड़े रहना है उनके साथ सही बंदों को रखो। अगर आपको लगता है कि ऑपोजिट बंदा आपके ऊपर गलत नज़र डाल रहे हैं, गंदी नज़र डाल रहे हैं, तो उनसे दूर रहने की कोशिश करो और कभी गलती से भी उनसे अकेले में मिलने मत जाया करो। और पैसा वैसा किसी से मत लिया करो प्लीज़। सबसे बड़ी बात, पैसा वैसा किसी से लिया मत करो, किसी को धोखा मत दो, किसी से उधार लेके बिना चुकाए मत रहा करो। अगर आपको पैसे चाहिए, आपको पैसे की ज़रूरत है, अगर आप कमा नहीं रहे हैं तो आपके मम्मी पापा से मांगो, आपके घर वाले से मांगो, बट अनजान लोगों से मत मांगो। अनजान लोगों से उतना मत मिले जुलो, चाहे भले वो जितना भी आपके क्लोज कलीग क्यों ना हो, क्लोज एक ही कंपनी में या एक ही जगह पे काम क्यों ना करे, बट ये सब ध्यान रखें कि आप अपने इज्जत बचाना सीखो। बहुत सारे होते हैं कि एंजॉयमेंट के नाम पे यहाँ ठहर जाता है बैंगलोर पढ़ने की पढ़ाई ख़त्म होने की बात, बट आप लोग सभी लोग सही रास्ते पे नहीं जाते। जो सही रास्ते पे जा रहा है वो अच्छी बात है, पर बहुत सारे लड़कियां हैं जो सही रास्ते पे नहीं जाते। पढ़ाई ख़त्म होके यहाँ रुकने के बाद, बैंगलोर रुकने के बाद, तो आप लोग सोचो समझो, अगर आप लोग सही रहना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ इज्जत की ज़िंदगी जियो। हमारे पास ऐसे बहुत सारे शर्मिंदगी के केसेस आए हैं जिनको हमने पब्लिश भी नहीं कराया और पब्लिश करना भी नहीं चाहा, क्योंकि वो हमारे समाज के नाम पे दाग बन जाते हैं और हमारे समाज को बहुत बहुत शर्मिंदगी महसूस कराएंगे। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेंगे हर लड़की, तिपरासा जितना भी आप लोग हैं या फिर नॉन तिपरासा भी होंगे, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की पढ़ाई ख़त्म हो गई हो, आप वापस घर जाना चाहते हो तो घर वापस चले जाओ। अगर आप काम करना चाहते हो तो सही तरह का काम करो, गलत काम ना करें, चंद पैसों के लिए गलत काम ना करें। पहली बात, बहुत सारे केसेस हमारे पास है जिनको हम पब्लिश भी नहीं कर सकते और जो हम बोल भी नहीं सकता कहीं भी। शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस दिशा पे जा रहा हूँ और क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ 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 समझिए हमारी बात, हमारे बहनों, प्लीज़ समझो मेरी बात को और सीरियसली लो। ऐसा गलती ना करें कि आपको फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा भुगतना पड़े। पहले से सतर्क रहना सीखो। यू आर the one responsible for yourself. If anything happens to you, nothing should happen to you. If something happens, your parents will not be able to help you in Bangalore. Your parents will only be able to support you financially from there. Even then,
बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. If you want to live a good life, decide your own career, decide your own life, but do not choose the wrong path. If you want to live a respectful life in today's world, please go ahead with the respectful jobs. Do not go for a wrongdoings or for wrong deeds just to make some money. पैसा हर जगह काम नहीं होता है. अपनी इज्जत को खुद बचाना सीखो. यहाँ हर बार त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन बेंगलोर में रहने वाले को, या हैदराबाद या केरला या चेन्नई में रहने वाले को हर बार त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन हेल्प करने नहीं आ पाएंगे. पहले अपना बचाव करो, उसके बाद दूसरों की मदद मांगने जाओ. हाँ, कल की केस पे हमारे मदद तो नहीं मांगे गए थे, फिर भी हम पहुँचे ये सोच के कि यार हमारी एक बहन के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी हुए हैं, उनको एक हेल्प मिलना चाहिए या फिर जस्टिस मिलना चाहिए बोल के हम खुद रात को गया था. रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पुलिस स्टेशन में मैं बैठा रहा उनके साथ कुछ करने के लिए, कुछ कर पाएंगे करके सोच के, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया. इट इज़ अ बिग फेलियर फॉर अस. अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग हैं जो त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन एग्जिस्ट करता है करके भी नहीं पता. बहुत सारे त्रिपुरा के लोग हैं जो नहीं पता कि बैंगलोर में त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन का एक एनजीओ है जो त्रिपुरासा के लिए काम करते हैं, जो त्रिपुरासा लोगों को थानसा रखने के लिए काम करते हैं. हमारा एम हमेशा थानसा रखने का है और थानसा रखेंगे हर स्टेट में. पूरी इंडिया में हम त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन के नाम पे थानसा लाएंगे पूरी त्रिपुरासा लोगों को. हो सके तो हम त्रिपुरा में भी हमारा त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन का एक टीम बनाएंगे फ्यूचर में. जो अगर हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग आके जोड़ सकते हैं, त्रिपुरा में रहने वाले लोग भी. अभी के लिए बैंगलोर में बहुत स्ट्रांग बने हैं और बैंगलोर में बहुत बड़ा टीम बने हैं. हम लोगों के बहुत बड़े क्राउड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए. हैदराबाद में हम लोग फिर बनाया है, हैदराबाद में भी बहुत सारे लोग जोड़ रहा है. तो वो चेन्नई में जुड़े हुए हैं, केरला में जुड़े हुए हैं. अभी पुणे में भी हमारा टीम बनने वाले हैं और हमारे साथ हमारे संग आके जुड़ने वाले हैं बहुत सारे त्रिपुरासा लोग जो पुणे में रहता है एस थानसा अंदर त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन. तो मैं यही चाहता हूँ कि हैदराबाद में भी जो भी है एक अम्ब्रेला के अंदर हम आएंगे ऐसे त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन. चेन्नई में भी एक त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन, केरला में भी एक त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन के अंदर हम त्रिपुरासा को थानसा रखेंगे और त्रिपुरासा लोग सब थानसा रहेंगे. कहीं भी रहो, हम इंडिया के कहीं भी कोने में रहो, हम थानसा रहने की कोशिश करना पड़ेगा हम सब लोगों को. और ऐसा नहीं करना है कि ऐसा नहीं सोचना है कि साला ये दिनेश तो अपना नाम बनाने के लिए या अपना ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए हर जगह त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन को ही बढ़ा रहा है या फिर हर जगह त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन को ही एडवर्टाइज कर रहा है. ऐसा नहीं है. हम सीधा बोलना चाहते हैं कि हम त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन, हमारा मेन मोटो है कि त्रिपुरासा को थानसा कैसे रखें और त्रिपुरासा को हम थानसा रखेंगे. कैसे हम अपने आप या फिर एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे एज ए थानसा. जब हम कमाने लगते हैं, जब कमाने वाले लोग हैं, अगर हम कमा के एक संग आएंगे, जब भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम इमीडिएटली हेल्प कर सकते हैं. ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि अच्छा ये तो नहीं कमाते हम इनको हेल्प नहीं करेंगे, ये तो कमाते हैं हम इनके साथ जाके जुड़ेंगे, ये तो अनपढ़ है हम इनके साथ नहीं जुड़ेंगे. वैसा कुछ नहीं है. हमारे साथ जो जोड़ना चाहते हैं वही जोड़ सकता है और हमारा मेन मोटो वही रहेंगे कि हर जगह त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन के थ्रू हम त्रिपुरासा लोगों को थानसा रखेंगे और थानसा करेंगे. तो प्लीज़ आप लोग जहाँ भी रहते हो, किसी भी कोने पे, इंडिया के किसी भी कोने पे आप लोग जहाँ भी रहते हो, प्लीज़ थानसा होने की कोशिश करो. ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन में ही आके ज्वाइन करके थानसा बना सके. आप जहाँ भी जैसे भी करना चाहते हो बस थानसा रहने की कोशिश करो और जुड़े रहो हर किसी के साथ, हर किसी एनजीओ के साथ, हर किसी टीम के साथ जो थानसा करके रहते हैं. बट यस, लेट्स ट्राई टू ब्रिंग every Tripurasa under one umbrella rather than taking them to different groups, different points.
अलग अलग ग्रुप बनाने की बजाय हम एक सिंगल ग्रुप बनाएंगे त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन, और हर जगह त्रिपुरा लोगों को एक संग रखने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग अलग अलग ग्रुप बनाएंगे तो हर अलग अलग ग्रुप की अलग अलग स्ट्रैटेजी बनेंगे, अलग अलग सोच रहेगा, अलग अलग पॉइंट्स रहेंगे, तो ऐसा तो हम कभी थानसा नहीं बन सकते। अगर हमको थानसा बनना है तो एक ही छत के नीचे हम सबको आना पड़ेगा, आके हम लोगों को थानसा बनना है। अलग अलग ग्रुप बना के यहाँ एक कोने में दूसरा ग्रुप, दूसरे कोने में तीसरा ग्रुप, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ये ग्रुप अगर दो ग्रुप रहेगा तो दोनों ग्रुप में दोनों अलग अलग सोच रखेंगे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, उसमें हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे और थानसा कभी नहीं रह पाएंगे। तो ये बात को समझो भाइयों बहनों, जितना भी होता है त्रिपुरा से लोग जहाँ भी हम लोग रहते हैं, जहाँ भी हम लोग रहेंगे, हम सब थानसा रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी कोई भी मुसीबतें खड़ी होते हैं, तो हम एक संग खड़े होके एक संग पूरी केसेस को हम लड़ेंगे और सॉल्व करेंगे। जिनको भी कोई प्रॉब्लम होगा हम उसी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक दूसरे की मदद करके। आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली मैं वापस वही दोहराना चाहता हूँ कि ऐसा केसेस वापस ना आए हमारे पास। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा केसेस ना हो फ्यूचर में, और अगर ऐसा केसेस होता है तो हिम्मत करके आगे आ जाए कि आप FIR फाइल कर सके या लीगल एक्शन ले सके। पर अगर आप लोग हमारे साथ नहीं देंगे तो हम आपके लिए मदद नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक मैं लास्टली ये बोल दूंगा कि यस, स्कॉलरशिप स्कैम में जो चल रहा है, स्कॉलरशिप त्रिपुरा स्टूडेंट के लिए जो स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम चल रहा है, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। बुबागरा हमारे साथ अच्छे से दे रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद बुबागरा को कि बुबागरा ने ये पॉइंट्स को सीरियसली लिया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फंसे पड़े हैं बिना स्कॉलरशिप मिले, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने भी नहीं मिला क्योंकि उन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिला और फीस पे नहीं कर पाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने ऐसा देखा है, स्पेशली नर्सिंग स्टूडेंट, जो स्कॉलरशिप की बदौलत या स्कॉलरशिप को भरोसा करके पढ़ने के लिए आए हैं, बट स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण कॉलेज फीस पे नहीं कर पाया। Let's hope for the best, and hopefully कि all the students gets their scholarship and be able to pay their college fees, and hopefully our fight to get the scholarship be successful, and hopefully the government of India, government of Tripura understands the criticality of this situation and releases the scholarship for all the students, those are pending to receive them. Thank you very much once again. I, Dinesh Verma, the director of Tripura People Foundation, thank all of you for supporting us and for giving us your love and care. बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमस्कार, खुलुमका।